हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और क्या कहते हैं, क्लास 12 पास आउट बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई। और वो प्रॉब्लम इसलिए आ गई क्योंकि आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं। सारे बोर्ड्स का आईसीएसई का भी आ गया, सीबीएसई का भी आ गया, यूपी का भी आ गया। सभी बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे हैं। और सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे पास हो गए हैं सारे बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो है, इसके वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसको भी ज़रा समझिए। और इस वीडियो में कोशिश में इसके बाद लगातार इस सीरीज़ के, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, तो उन क्वेरीज़ का बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब लेंदी हम नहीं बनाते हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, तो थोड़ा हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेरी करते रहें, मतलब देखते रहेंगे। और अगर आपकी भी कुछ आए, आपके दिमाग में भी कोई क्वेरी आ रही है, तो वो भी आप लिख के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की भी क्वेरीज़ है, मैंने उनका कमेंट बॉक्स में देखा है, मैं वो भी उसको करूँगा। अब डेली वीडियो आएंगे मेरे। दो चीज़ों को लेके मैं इस पर काम कर रहा हूँ और लगातार आप आते जाएंगे। और वो ये है, एक तो ये जिस पे हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। और एक हम जो है एक अपना अलग मतलब कई सीरीज़ बनाने के मतलब अभी है कि पूरा एक सीरीज़ बनाए, ओपन स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। उसकी भी सीरीज़ एक हम बनाएंगे, उसमें अलग चीज़ें रहेंगी जिसको देखना है। ठीक है, खैर इसमें हम बात करते हैं। ये वीडियो स्पेशली जो है क्लास 12 पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए हैं। और मेरा चैनल जो भी लोग ने सब्सक्राइब किया है उनका जो है मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके घर में भी जो क्लास 12 पास आउट हैं, जो पहले से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके घर में पास आउट हैं या जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है उनको जो है ये वीडियो आप शेयर करिएगा। जैसे उनकी शायद मैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करने में कुछ, अगर ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन मेरी कुछ जो है उनकी प्रॉब्लम्स कम कर सकें, तो मैं अपना मतलब जो मेरा पर्पज़ है वो मैं सॉर्ट मानूंगा कि वो पूरा हुआ। खैर, अब पहला जो है उसमें क्या है कि जो पहली क्वेरी थी कि इसमें उन्होंने कहा कि सर इतने बच्चे पास हो गए, तो क्या मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं। अब देखो भैया, इसमें सिंपल सी सीधी चीज़ें ये क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन जो अभी तक लेती आई है वो हमेशा इंट्रेंस के बेस पे लेती आई है। ठीक है, तो अगर इंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होगा तो आप इंट्रेंस का फॉर्म भरिए। ठीक है, और इंट्रेंस का फॉर्म भरिए और उसका इंट्रेंस टेस्ट दीजिए। अगर मतलब आप कट ऑफ लिस्ट पे आते हैं, जिससे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के उसमें जो कॉलेजेस का अपना अलग अलग है, हर कॉलेज का स्कूल कॉलेज बोलने की आदत पड़ गई है, तो वो जो है कॉलेजेस का जो है अपना अपना जो है कट ऑफ आएगा अपना, उसमें आप जो है आपका नंबर आ जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। फिर दूसरी क्वेरी क्या है उनकी कि सर मेरा नंबर कम हो गया है। देखिए हम हमेशा से मतलब इस चीज़ के फेवर में रहते हैं कि ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन तो ठीक है, अब कुछ नहीं है तो ऑनलाइन एक उसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन जो है उसको ख़त्म करके आप ऑनलाइन चला लेंगे, तो इसको मैं कभी नहीं मानने वाला, कभी नहीं मानने वाला। मैंने कई जगह पढ़ाया है पूरा, मतलब क्या कहते हैं, आपका इंटर कॉलेजेस में भी पढ़ा से भी लिंक हूँ, यूनिवर्सिटीज़ से भी लिंक हूँ, कॉलेजेस से भी लिंक हूँ, कई जगह से हमने काम किया, कई जगह पढ़ाया। लेकिन ये हम अब कई सालों से हम मतलब जो है अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इलाहाबाद के पहले यूट्यूब चैनल में जो टीचर हैं, जो हमने जो सबसे पहला वीडियो देखा, मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए जो है, उसमें सबसे पहला हमने इलाहाबाद में डाला था, पूरे इलाहाबाद में सबसे पहले यूट्यूब। मैं जानता हूँ कि ये वो जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका सोल्यूशन इस पर नहीं है। ठीक है, तो वो बात आप अपने दिमाग पर रखिए। अब देखिए हुआ क्या, इसमें नंबर आपके कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जब इंट्रेंस होगा कहीं पे भी, तो उससे नंबर बेस्ड सिलेक्शन नहीं होना है, उससे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, फिर आप सीधे फॉर्म भरिए और बस अपना करिए। ठीक है, बस एक मिनिमम क्राइटेरिया कभी कभी रख दिया जाता है कुछ कुछ कोर्सेज़ में, तो वहाँ पे फिर आपको उतना मिनिमम नंबर चाहिए। ठीक है, अब ये इसलिए है, तो उसमें जहाँ इंट्रेंस होगा तब तो आपको कोई दिक्कत ही आने वाली नहीं है। ठीक, फिर जो दूसरा है कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन की प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको कि एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, या इलाहाबाद स्टेट, यहाँ पे यही दो मेन है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मैं दोनों की बता दूंगा। ठीक है, उसमें आप परेशान मत होइए।
फिर क्या है कि हाँ, आपका एक क्वेरी है कि अगर परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होगा तब क्या होगा। भाई परसेंटेज बेसिस पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर अच्छी खासी जो है मतलब परसेंटेज की लड़ाई होगी, क्योंकि परसेंटेज बहुत सारे जगहों पे बहुत अच्छे हैं, 90+ बहुत सारे बच्चों के परसेंटेज हैं। तब तो फिर जो है मेरा अपना अंदाज़ा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज़्यादातर कोर्सेज़ में मतलब जो बड़े डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं उनमें उसमें बहुत नीचे आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, फिर वहाँ के लिए दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप निराश मत होइए। और आपका जो है एडमिशन अगर नहीं होता तो अभी देखिए आप एक हम आपको अपना बता रहे हैं जहाँ से मतलब जो मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है उसका भी है, तो वहाँ पे भी आप संपर्क करिए। मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है, हम उसको चलाते हैं, तो उसको जो है उसमें आप संपर्क करिएगा। एडमिशन आपका एडमिशन होगा, हर हालत में होगा। ठीक है, वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, एडमिशन कहीं ना कहीं होगा, स्पेशली देखिए जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़िक्स सीटें हैं, ठीक, और फिक्स कॉलेजेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पे तो चीज़ें थोड़ा से टफ रहती हैं। ठीक, और बाकी जैसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उससे आप निश्चित रहिएगा। नहीं होगा तो फिर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, बहुत आसान, वो चीज़ बात आप ध्यान में रखिएगा। उससे इसलिए उसको लेके तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, वो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो तो कहीं ना कहीं हम करा देंगे। बस आप फिर वो संपर्क में रहिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद ये है कि आपने पूछा कि साहब मेरा नंबर कम क्यों है। देखिए मेरा नंबर कम क्यों है, तो इसमें जो है हमने कई सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, इंटर कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, CBSE ICSE यूपी बोर्ड सब में पढ़ा रहे हैं, उनसे हमने इस बारे में बात की। तो देखिए जो पैटर्न सब जगह पे डिसाइडेड था 30-30-40 करके इस तरह से, तो उसके हिसाब से नंबरिंग की गई है। तो उसमें कुछ बच्चों का नंबर जो है थोड़ा कम हो गया है, और जो कुछ मतलब जिनसे एक्सपेक्टेशन जिन बच्चों को ज़्यादा थी और कुछ बच्चों को हमसे खुद डायरेक्ट लिंक है, तो उनके नंबर खूब आने चाहिए, लेकिन वो नंबर उतने आ नहीं पाए। जैसे कुछ बच्चों का मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 96% नंबर आया लेकिन आएगा, लेकिन वो 86 हो गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि 12th के लिए अगर मानते हैं तो 10th 11th 12th तीनों को लेके उन्होंने किया है। जब 10th 11th 12th तीनों को लेके किया है तो वहाँ पे मतलब 12th में जैसे प्री बोर्ड हुआ, तो प्री बोर्ड में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई है, तो उसके वजह से नंबर लोगों के कम हो गए, फिर उसको भी क्राइटेरिया में ले लिया गया है। तो ऐसे कई जगह पे प्रॉब्लम्स आई हैं जिसके वजह से दिक्कतें हैं। इसीलिए हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि भाई ऑफलाइन अगर हो जाए तो वो दी बेस्ट है। ठीक है, ऑफलाइन अगर पेपर तो कम से कम ऑफलाइन ही हो तो वो अच्छा है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी इस वजह से नहीं हो पाया। तो अब ये सब तो है क्राइटेरिया, तो ये है। अब बोले कि साहब अगर मान लीजिए हम नंबर से आए मतलब हम खुश नहीं हैं तो क्या करें। तो देखिए CBSE बोर्ड ने निकाला था और भी लोगों ने निकाला था कि नंबर से नहीं संतुष्ट हैं तो आप जो है फिर से पेपर दे दीजिए, और फिर उसमें पेपर में जो नंबर आएगा, जो आप फिर से जब पेपर दीजिएगा उसमें जो भी नंबर आपके आएंगे वही नंबर फिर फाइनल हो जाएंगे। फिर ये वाली जो मार्कशीट आपको मिली है ये कैंसिल हो जाएगी। अब उसमें बच्चों ने कहा कि साहब अगर मान लीजिए उसमें नंबर कम हो गए, इससे भी कम हो गए, तो फिर क्या होगा। फिर तो देखिए जो वो लास्ट है फिर उसी वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये अभी हमने आपकी कुछ क्वेरीज का आंसर दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो बस इसको अभी हम यहीं तक इतने कुछ क्वेरीज़ के ऊपर कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम जो है आगे की जो क्वेरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डालेंगे। बाकी जिनको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनको लग रहा है कि सब इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे इसके बाद में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक पे आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे डालेंगे। ओके, थैंक यू।